अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो पंजाब में राशन के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें राशन मिले लेकिन मिल नहीं पा रहा और वो परेशान है कि कैसे अपने आप को इस लिस्ट में शामिल करवाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से राशन हासिल किया जा सकता है और किस तरह से उसमें इनरोल हुआ जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो इमरान खान के साथ एक और वारदात आज हो गई, उसके अपने ही वकीलों ने की है, उसका इतराफ़ भी कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, वकला के किरदार पर। और उसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा के लिए कुछ तजावीज़ भेजी हैं हमारे एक वो हैं व्यूअर ही हैं, फयाज साहब। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये तजावीज़ ज़रूर अपने इस प्लेटफॉर्म से पहुँचाएँ। मैंने कहा जी हाजिर, हम यही कर सकते हैं कि तजावीज़ इसमें मेंशन कर दें, आगे मानने वालों का काम है, वो मानते हैं या नहीं मानते। तो खैर अब बाकायदा आगाज़ करते हैं दोस्तों। बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल वही दरख्वास्त के जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब करें और आप सब दोस्त भी इसको वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी शेयर करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ता जाए। तो अब बाकायदा आगाज़ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आज बात करूंगा इमरान खान के साथ जो वकला कर रहे हैं। अच्छा, आप में से अक्सर को शायद कचहरी जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आप ये प्रैक्टिस नोट की हो, कम अज़ कम मेरे मुशाहिदे में ये बात ज़रूर आई है कि जब आप अदालतों में जाते हैं और वहाँ पर आप किसी भी वकील से मिलें और उसको आप बताएं कि मेरा ये केस है और फलां जज के पास है, तो वो वकील सबसे पहले आपसे कहेगा कि वो जो जज है ना, वो या तो उसका कोई दोस्त है या उसका क्लास फेलो रहा होगा या उसने उसके साथ कहीं काम ज़रूर किया होगा, यानी उसकी कोई ना कोई वाकफियत उसके साथ ज़रूर होगी और वो आपको यही प्रिटेंड करता है कि ये केस आपके हक में करवाना उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो वकला की ये बड़ी बारीक वारदात है जो वो अपने क्लाइंट्स के साथ अक्सर करते हैं। ज़ाहिर है जो एक मुश्किलों में घिरा हुआ होता है परेशान साइल, उसको जब ये इस तरह की कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो उसे तो वो ताज़ा झोंका नज़र आता है। वो समझता है कि ये वकील साहब उसकी नैया पार लगा देंगे और उसको इसे जितवा देंगे केस, और वो फिर बाद में पता लगता है कि वकील साहब कौन, तो कि तू कौन थे मैं कौन। और एट द एंड वही नई बुखारी वाली बात कि वकील नहीं हारता, मुद्दई केस को हारता है या जीतता है। तो जीत होती है वकील के खाते में, हार होती है मुद्दई के खाते में। तो यही कुछ इमरान खान के साथ भी आजकल हो रहा है। शेर अफजल मरवत ने जो कहा था कि जी हमने तो ये इत्तेहाद का फैसला ही गलत किया और पता नहीं किसने ये सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है ना अलहाक का फैसला कर लिया, उसको ढूंढे। आज अली जफर ने भी ये इकरार किया। एक तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, इस इकरार के बाद इन्होंने काजी फायज ईसा को और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मोहर लगा दी कि ये फैसले दुरुस्त हैं। अब कम से कम तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो ये नहीं कह सकते कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है। उनके अपने वकला, उनके रहनुमा जो हैं इस वक्त बने हुए हैं, वही ये तस्लीम कर रहे हैं कि गलती तहरीक इंसाफ से हुई है, किसी जज से या किसी अदालत से नहीं हुई। तो दोस्तों अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने कल भी बताया था कि इमरान खान इस वक्त जहनी दबाव का शिकार है और वो अब मज़ीद गलतियां करेगा। अब इमरान खान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जाएंगी और उसकी रिहाई के इम्कानात कम होते जाएंगे। अभी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन वकला ने जिस अंदाज से केस लड़ा था तो वो भी इमरान खान की मुश्किलें बढ़ाई थी। किसी भी वकील ने वहाँ पर दलाइल नहीं दिए जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की ज़मानत आसान होती। तो इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके जो वकील हैं वो फ़ायदे में हैं। अभी MNAs भी बन गए हैं और पार्टी की आदत भी उनके पास है। तो इमरान खान के लिए इस वक्त कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और मज़ीद बुरी खबर इमरान खान के लिए ये है कि वो जो पैगाम भेज रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात हों, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा और ना ही उन्हें कोई बाहर भेजना चाह रहा है। तो 2025 तक इमरान खान को जेल में ही रहते हुए नज़र आ रहा है और जल्द रिहाई का कोई इम्कान नहीं। उनके जो हैं
कारकुन अलबत्ता ज़रूर मेहनत कर रहे हैं, कोई वीडियोस भी बना रहे हैं, कोई मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई फ़ायदा नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इमरान खान के लिए तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। खैर, अब दोस्तों मैं आता हूँ उस अहम मौजू की तरफ जिसकी मैंने राशन के हवाले से बात की थी। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो ये परेशान होते हैं कि पंजाब हुकूमत जो राशन घर घर पहुंचा रही है उसमें कैसे शामिल हुआ जाए। तो मैं दोस्तों आज आपको ये तरीका बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो राशन मिल रहा है इसका जो बुनियादी डाटा है वो तो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला, या वो जो शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ अपना राशन वगैरह तकसीम किया था। तो जो लोग उस वक्त इनरोल हो गए थे, उनके शनाख्ती कार्ड महकमों तक पहुंच गए थे, वही लोग शामिल हैं। और अब जो पंजाब हुकूमत जो 64 लाख ख़ानदानों को राशन दे रही है उसमें वही लोग शामिल हैं। अब जो नए लोग हैं वो कैसे शामिल हो सकते हैं? नए लोगों की शमूलियत का तरीका ये है कि आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो दफ्तर है वहाँ पर जाएं, एक सर्वे करवाएं। सर्वे बहुत सादा है, आपने अपनी मालूमात देनी होती हैं, कोई 10-15 मिनट वो आपसे सवाल जवाब करते हैं। उन मालूमात की बुनियाद पर जो आप अपने जवाब देते हैं वो उस डाटे को एनालाइज करते हैं, वो नादरा से तस्दीक करते हैं, उसके अलावा भी अपने ज़राए से वो तस्दीक करते हैं। उसके बाद वो आपको बता देते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। उन्होंने कोई स्कोर रखा हुआ है 32 का। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग जो अहल नहीं हैं उन्हें भी डाटा मिल रहा है या राशन उन्हें मिल रहा है। तो दोस्तों इसको वो भी तस्लीम करते हैं कि 3% तक के जो एरर का चांस होता है वो किसी भी सिस्टम में होता है। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसे मिल रहा हो जो मुस्तहक ना हो, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। जो राशन इस वक्त मिल रहा है वो वही लोग हैं जो मुस्तहक हैं और जिन्होंने अपने आप को इनरोल करवाया हुआ है। तो जो दोस्त अभी तक इनरोल नहीं हो सके वो पहली फुर्सत में जाएं और अपना सर्वे करवाएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। और उसके अलावा पंजाब हुकूमत भी सर्वे करने का इरादा रखती है। तो दोस्तों इस वक्त जिन लोगों को राशन मिलना शुरू हो चुका है उसमें तो नए लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अगले साल के लिए आप ज़रूर अपने आप को उसमें जो फ़ायदा हासिल करने वाले हैं उनमें शामिल कर सकते हैं। तो आप जाइए अपना सर्वे करवाएं और उस लिस्ट में शामिल हो जाएं, क्योंकि जितने भी इमदाद वगैरह आती है, कोई IMF वगैरह भी जो डाटा लेते हैं वो इसी इदारे से लेते हैं। तो यही तरीका है इसमें शामिल होने का कि जिसके ज़रिए आप राशन ले सकते हैं। इस बार जो शामिल नहीं हो सके उनके लिए इस बार तो मायूस ना हो, अगली बार के लिए वो अपने आप को इनरोल करवा लें। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं मैं उस मौजू की तरफ जिसका मैंने आपसे शुरू में इजहार किया था कि हमारे एक व्यूवर हैं फ़याज़ साहब, उन्होंने तजावीज़ दी है मरियम नवाज़ साहिबा के लिए। मरियम नवाज़ साहिबा आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत एक्टिव हैं और बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। वो सुथरा पंजाब भी आपने देखा वो चल रहा है, उस पर लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस भी डाल रही हैं और उसके उनके काम भी हो रहे हैं। सेहत के हवाले से भी वो कर रही हैं, तालीम के हवाले से भी वो कर रही हैं, बल्कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी मुख्तस कर दिया कि मरीज़ों को लाने ले जाने के लिए फौरी एमरजेंसी वाले जो हों उन्हें हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल किया जाए। वो एयर एम्बुलेंस भी लाना चाह रही हैं जो कि जल्दी शायद आ जाए। और भी बहुत सारे इकदाम हैं, ऑटोमेशन वो कर रही हैं, महकमों में भी कर रही हैं, अल्फ़ा करीम टावर 2 बना रही हैं, IT कंपनीज़ को ला रही हैं। वो डायरेक्शन उनकी बहुत अच्छी है। इसी डायरेक्शन के लिए साथ साथ वो ऐसा निज़ाम भी अगर बना जाए जो कि इदारों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए काम आए, और वो ऐसे बन जाए कि फिर कोई किसी के साथ, यानी आपने देखा होगा कि अक्सर कायदीन जो हैं या जो सियासी रहनुमा हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा होता, या उनके साथ गड़बड़ घोटाला हो जाता है कि जो कि हवाओं में उड़ जाते हैं। तो वो ऐसा अगर निज़ाम बना जाए, इदारों को मजबूत कर जाएं, तो उसमें बहुत अच्छा होगा, आवाम के लिए भी होगा और मरियम नवाज़ की इस काविश को भी लोग मुद्दतों याद रखेंगे। तो दोस्तों वो जो फ़याज़ साहब ने जो तजावीज़ दी हैं वो कहते हैं कि 5 साल के लिए सूबे की सतह पर हिकमत अमली तैयार की जानी चाहिए जिसमें हर इदारे के सरबराह को जवाबदेह बनाया जाए और वो सहमाही बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट दे और उन रिपोर्ट्स के ऊपर कारकर्दगी को जांचा जाए।
اس کے علاوہ حکومت خود بھی اپنا سرویز کروائے، مختلف لوگوں سے، پرائیویٹ لوگوں سے بھی کروائے، اور اس کے علاوہ ایک ایسا محکمہ بنایا جائے جو ان اداروں کے اوپر نظر رکھے، اور انہی اداروں کے اس ادارے کی رپورٹ پر بھی اس کارکردگی کو نظام جانچا جائے، اور جن کی کارکردگی صحیح نہ ہو ان کو سزا دی جائے، اور جو اچھی کارکردگی ہوں ان کی تعریف بھی کی جائے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا ہر قدم کی جو بھی آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہو، اس کے لیے اس کے اہداف مقرر کیے جائیں کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے، کس وقت اس کو کیا رزلٹ آئے گا، اور چیزیں یعنی کہ ڈیفائن کریں اور اداروں کو مضبوط کر جائیں۔ تو اور مزید بھی کافی ان کی تفصیل ہے کہ سرویز وغیرہ کے حوالے سے بھی۔ خیر، اس کا لب لباب یہی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام بنا جائیں، جس سے لوگوں کو یا ان کے جو سربراہان ہیں انہیں یہ فکر ہو کہ ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ جو بھی کوئی ایسا فیصلہ کریں یا کام نہ کر رہے ہوں تو انہیں ہو کہ یار ہماری کارکردگی مانیٹر ہوگی اور ہمیں اس کے اوپر سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو اگر واقعی اداروں کو اس طرح سے مضبوط کر گئی مریم نواز صاحبہ، تو ان کا جو ہے یہ قدم جو ہے یا یہ فیصلہ جو ہے پنجاب میں مدتوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ دوستو اس پر مزید بھی بات کریں گے، اور اگر کسی حکومتی وزیر کو ہمارا ویلاگ دیکھنے کی مل جائے فرصت تو اس کے اوپر ضرور اپنا فیڈ بیک دیں اور ہمیں بتائیں کہ آیا یہ تجاویز صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دوستو مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔